अब आवाज़ आ रही है। अब तो आवाज़ आनी चाहिए। चलिए, आवाज़ आने लगी। जय हिंद सभी को। इसके पहले भी मैं आप लोगों को 2-3 बार बता चुका हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। बाकी सभी जगह बताने का प्रयास यही है कि आपका पैसा आपके खाते में सुरक्षित रहे। जितना आप लोग जानेंगे, जितना आप लोग समझेंगे, उतना ही अपना पैसा आप अपने सुरक्षित कर पाएंगे, चाहे खाते में हो चाहे जेब में हो। दोनों जगह पैसा सुरक्षित रखना सबसे बड़ी समझदारी भी है, कला भी है। अब या तो आप अपने किस्मत को कोस ले कि मैंने जाना नहीं, या फिर आपके अपने किस्मत में लिखा नहीं है कि हमारे किस्मत में पैसा रहे। तो साइबर अपराधी जो है कोई पढ़े लिखे नहीं हैं। ये आप ही का पैसा आप ही को गुमराह करके आप ही से पैसा निकलवाते हैं। कैसे गुमराह करते हैं, कैसे आपको अपनी बातों में फंसाते हैं, और आपसे ही कभी पैसा डलवाते हैं, कभी आपसे ही OTP पूछते हैं, आपसे ही UPI पिन डलवाते हैं, आपसे ही लिंक पे क्लिक करवाते हैं। वो आपका कुछ हैक नहीं करते हैं, लेकिन जब वो आपको गुमराह करते हैं, तो जब आपको गुमराह करते हैं तो अपने आप को कभी बैंक अधिकारी होने का दावा करते हैं, कभी किसी विभाग से होने का दावा करते हैं, किसी जो है आपको कस्टमर केयर अधिकारी होने का दावा करते हैं। तो ये सब जो दावा करते हैं कैसे गुमराह कर देते हैं कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं। तो पहले जो बातें आपको बता चुका हूँ, फिर से आपको वही बातें बता दे रहा हूँ, कैसे क्या कर देते हैं आपको। फिर से वहीं चालू करता हूँ, मैं आपको बताना चालू करता हूँ। आप सभी लोगों ने ATM कार्ड देखा हुआ है। जिस तरीके से हम अपने पैसे का लेन देन करते हैं, उसी तरीके से ये भी हमारा पैसा निकालते हैं। तो पैसा लेन देन हम डेबिट कार्ड से करते हैं, UPI पिन से करते हैं। किसी ने अकाउंट नंबर बोला और उसके खाते में हमने पैसे डाल दिया। सभी लोग शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त मित्र सभी के पास ये जानकारी पहुंच जाए। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतने ही आपके अपने भी जागरूक होंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ATM कार्ड आप सभी लोगों ने देखा हुआ है, सभी जानते हैं कि ATM कार्ड कैसा होता है। सभी को पता है कि कार्ड नंबर नहीं बताना, OTP नहीं बतानी है, CVV नंबर नहीं बताना है। फिर भी ऐसा क्या होता है कि हम अपनी जानकारी उनको शेयर कर देते हैं। तो जब सामने वाला व्यक्ति आपको फ़ोन करता है तो आपका नाम जानता है, आपका एड्रेस जानता है, आपका डेट ऑफ बर्थ जानता है। इतनी सारी जानकारी जब आपको बताता है तो आपको लगता है कि ये बैंक में ही बैठा हुआ व्यक्ति है जो हमको फ़ोन कर रहे हैं। यदि उसको ये पता चल जाएगा कि आपका जो खाता हो किस बैंक में है, तो शुरुआत के आपके जो 4 डिजिट होते हैं ये भी आपके बता देगा। शुरुआत के 4 डिजिट भी आपको बता देगा। और उसके नीचे एक्सपायरी डेट होती है और कार्ड के पीछे CVV कोड होता है। तो आज के बाद फिर से वही चीज़ें कि आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और पीछे का CVV नंबर, चाहे बैंक से फ़ोन आया हो चाहे जहाँ से भी फ़ोन आपको आया हो, आपको जानकारी शेयर नहीं करनी है। आपके पैसे कट गए, आपने कस्टमर केयर को फ़ोन लगा दिया, कस्टमर केयर ने बोला कि मुझे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे उसी तरीके से
ट्रांसफ़र किए जाएंगे जिस तरीके से आपके पैसे कटे हैं। यदि एटीएम कार्ड से कटे हैं तो मुझे आप अपना एटीएम कार्ड नंबर बताइए। एटीएम कार्ड के पीछे देखिए डेट लिखा होगा, डेट बताइए, पीछे 3 डिजिट होगा, कन्फर्मेशन कीजिए और फिर उसके बाद OTP। तो पहली बात तो हमको एक्सपायरी डेट और CVV नंबर ही बिल्कुल नहीं बताने हैं। अगर आप इतनी जानकारी शेयर नहीं करेंगे तो आपके पैसे बिल्कुल नहीं जाएंगे। और जो OTP आ रही है, जो OTP आपके पास आ रही है, उस OTP को पढ़ना पूरा चालू कर दीजिए। ये नहीं कि OTP आई, पॉपअप स्क्रीन पे आया, तुरंत ही वहीं से हमने देखा और बता दिया। तो आप पूरी की पूरी OTP पढ़ेंगे तभी आप इससे बच पाएंगे। आप सिर्फ OTP पढ़कर अपने 90% फ्रॉड को अपने आप सुरक्षित कर सकते हैं। OTP आप जब खोलेंगे तो उसमें पूरा चीज़ लिखा रहेगा कि OTP किस लिए आई है, रिचार्ज के लिए आई है, कितने रुपए के लिए आई है, 100 रुपये की आई है, 1000 रुपये की आई है, 10,000 रुपये के लिए आई है, या फिर 1 लाख रुपए की आई। तो कोई भी OTP बताने से पहले बिल्कुल OTP पढ़िए। और OTP बताने से पहले आपको अपना कार्ड नंबर ही नहीं बताना है। कार्ड नंबर चाहे आपने फ़ोन किया हो, चाहे कहीं से फ़ोन आया हो, आपने अपना कार्ड नंबर बताया तो सिर्फ पैसे ही पैसे जाएंगे। आपको ये फ़ोन कहाँ से करते हैं, आपका नेम एड्रेस कहाँ से जानते हैं, तो ये डाउट हो रहा है कि नहीं डाउट हो रहा है। तो इसके लिए जो आपकी जानकारी ली जाती है, कहीं न कहीं से हमारा डेटा लीक होता है। आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन ख़रीदारी किए हो, कहीं आप अपनी डिटेल डाले हो, तो वहाँ से डेटा हमारा लीक होता है। लीक हमारा नेम एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, यही सब चीज़ें लीक होंगी। हम अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बचा पाएंगे, नहीं छुपा सकते हैं, लेकिन अपने कार्ड की जानकारी हम छुपा सकते हैं। अपना OTP हम एक बार हम पढ़ सकते हैं कि OTP किस लिए आई है। तो आप सिर्फ अपना OTP भी पढ़ेंगे, अपने कार्ड की जानकारी छुपाएंगे तो आप बचे रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि जितना आप लोग शेयर करेंगे उतने ही लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो एक बार शेयर कर दीजिए। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, बिल्कुल पूछिए, उसका जवाब देने का यही प्रयास रहेगा। मैं यहाँ तो बता देता हूँ, सब जगह बता देता हूँ, लेकिन आपको फ़ोन कब आता है, आपके सवाल तब आते हैं जब आपके पैसे चले जाते हैं। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, OTP फ्रॉड हो गया, ATM फ्रॉड हो गया, आप एक बार YouTube पे डालिए तो सही। बहुत सारी यूट्यूबर हैं, बहुत सारे वीडियो हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा न लगे, जिसका वीडियो अच्छा लगे उसका देखिए। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपके खाते में आपका पैसा सुरक्षित रहे। आप एक बार आइए तो सही, YouTube पे देखना तो चालू कीजिए कि कैसे कैसे आपको गुमराह कर रहे हैं। कई सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अब आ जाते हैं, आप ATM कार्ड में पैसे निकालने जाते हैं। आपका प्रयागराज हो गया, आपका कौशाम्बी हो गया, आपका मिर्ज़ापुर हो गया, आपका चुनार हो गया, आपका प्रतापगढ़, आपका ज़िला, आपका गांव, कहीं भी ये सभी जगह अपराध हो रहे हैं। और आपके ज़िले में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में इस तरीके के अपराध होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो वहाँ पे क्या होते हैं कि जब आप पैसा निकालने जा रहे होते हैं तो आपका ATM कार्ड बदल के दूसरा ATM कार्ड आपको पकड़ा दिए। जो ATM कार्ड आपको पकड़ाएंगे सेम कलर का पकड़ा देते हैं। और या फिर आपका ATM कार्ड बदलने की बजाय छोटा सा उनके पास डिवाइस होता है, उससे ATM कार्ड क्लोन कर लेते हैं। या फिर उसी जो ATM मशीन होता है वहाँ पे स्कीमर लगा रखते हैं, जहाँ पे आप डालते हैं अपना ATM कार्ड, वहाँ पे डेटा आपका कॉपी कर लेता है। और इससे बचने के लिए बैंक अपना जो है चिप वाला ATM कार्ड ला रही है, लेकिन अभी उसके पीछे की काली पट्टी स्ट्रिप ख़त्म नहीं हुई। जब तक एक काली पट्टी स्ट्रिप ख़त्म नहीं होगी तब तक आपका समस्या समाधान नहीं होगा। तो जब तक पीछे काली पट्टी लगी हुई है तब तक आप लोगों को सुरक्षित रहना है। कैसे एक ATM बदलने की घटना है। जब आप घटनाओं से अनजान होकर ATM बूथ के अंदर अपना पैसा निकाल रहे होते ATM मशीन के अंदर, तभी एक व्यक्ति वहां पे प्रवेश करता है। आप उससे मदद मांगते हैं या फिर जबरदस्ती वो मदद करने का बहाना करता है। आपका यहाँ पे देखिए ATM कार्ड लिया, ATM कार्ड उसने लगाया ATM मशीन के अंदर, और ATM कार्ड लेके अपने पास रखा हुआ ATM कार्ड आपको पकड़ा दिया। और यहाँ पे आप पिन डाल रहे हैं, जहां से वो पीछे खड़ा व्यक्ति
आपका पिन देख लेता है कि आपने क्या क्या पिन इंटर किया है। एटीएम कार्ड में पिन डाल मदद कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये इसने एटीएम कार्ड बदल लिया और एटीएम कार्ड बदलने के बाद आपसे ही पिन डलवाता है और पिन कार्ड देख लेता है। एटीएम कार्ड अपने पास रख लेते हैं ये, और आपको जल्दी से बोलते हैं कि आप बाहर निकल जाइए, हमें काम करना, हमें पैसे निकलना। आप ध्यान भी नहीं देते हैं, नोटिस नहीं करते हैं कि क्योंकि ये जो एटीएम कार्ड आपको पकड़ाते हैं सेम बैंक का होता है, लेकिन जो नीचे आपका नाम लिखा होता है वो आप नोटिस नहीं करते, वो देखते नहीं है। यदि आप उसको देख के रखेंगे तो इस घटना से भी बच जाएंगे। ये यहाँ पे ये एटीएम क्लोनिंग की घटना है। यहाँ पे भी आप एटीएम बूथ के अंदर आप अपना पैसा निकाल रहे होते हैं। एक या दो व्यक्ति आपको अंदर प्रवेश करेंगे, मदद करने का बहाना करेंगे, एटीएम मशीन के अंदर आ जाएंगे और इनके पास एक छोटा सा डिवाइस होता है जो आपका एटीएम कार्ड लेकर के, ये देखिए बहुत आसानी के साथ पीछे हाथ में छोटा सा डिवाइस है, उसमें स्कैन कर रहा है। इसको स्कीमर कहते हैं। यहाँ पे इसकी और दूसरा जो व्यक्ति है, आप जो पिन डाल रहे हैं वो देख ले रहा है। इसमें आपका कार्ड को बस एक कॉपी कर लेते हैं, कार्ड आपको पकड़ा देते हैं, आपको यकीन भी नहीं होता है। तीसरी जो प्रकार की घटना होती है उसमें न कोई अंदर आता है, न आपसे एटीएम कार्ड लेता है, न आपका कोई व्यक्ति वहां पे पिन देखता है। इसमें पूरा का पूरा मशीन का से घटना किया जाता है। डुप्लीकेट मशीन, ये देखिए जो मशीन होती है जहाँ पे आप एटीएम इंसर्ट करते हैं, ये पूरी की पूरी डुप्लीकेट होती है, ये फर्जी होती है। जैसे आप इसके अंदर अपना एटीएम कार्ड डालेंगे ये आपका डेटा कॉपी कर लेगी, और इसको यदि आप हाथ से थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा घुमाएंगे तो आप नजदीक नहीं है आपके ना, तो आप उसको हल्का सा पुशअप करेंगे। और जो एटीएम प्रकार की घटना है, यहाँ पे से आप पिन डालते हैं तो उससे पिन ये वीडियो रिकॉर्ड रहता है, उससे देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं कि आपने कौन कौन सा नंबर बटन दबाया हुआ है, जिससे कहीं भी दोबारा आपका एटीएम कार्ड से डेटा कॉपी करके तो आप जब भी अपना पैसा निकालें तो हमेशा जो है जो पिन है हमेशा छुपा के डालें। तो हमेशा थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, लाइट चली गई थी, इस वजह से कनेक्शन दिक्कत आ गई।
जो आप अपना पिन है हमेशा छुपा के डालें। हमेशा आप अपना पिन छुपा के डालेंगे तो जो पीछे खड़ा व्यक्ति है वो आपका पिन नहीं जान पाएगा तो आपके पैसे नहीं निकाल पाएगा। तो बस आपकी छोटी सी आदत, छोटा सा जो बदलाव है कर लेंगे तो आपका समय, आपका पैसा सब कुछ बचाएगा। और जब भी एटीएम मशीन में, एटीएम बूथ के अंदर जहाँ से आप पैसा निकाल रहे हैं, वहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई आपका एटीएम कार्ड बदलने का प्रयास कर रहा है, कोई आपके एटीएम कार्ड क्लोनिंग करने का प्रयास कर रहा है, तो तुरंत ही 112 नंबर डायल करें। 112 नंबर हमेशा याद रखें। 112 नंबर पूरे भारत के लिए कार्य कर रहा है। तो या फिर कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ से स्टेट का इमरजेंसी नंबर बिल्कुल पुलिस का याद रखें, और पुलिस आपकी तुरंत आपात स्थिति में मदद करेगी और आपके जो भी दुर्घटना होने से पहले भी आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो जो दूसरा है यूपीआई पिन। यूपीआई पिन में सामने वाला व्यक्ति जो है आपसे यूपीआई पिन डलवाता है। यूपीआई पिन डलवाता कैसे है? आपको नोटिफिकेशन भेजता है। नोटिफिकेशन कहाँ भेजता है? आपके फ़ोन पे, गूगल पे जो भी आप फ़ोन पे चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, उस पर बोलेगा देखिए सर, आपको मैंने पैसा भेजा हुआ है, पैसा आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आपका जो मोबाइल है वहाँ पे नोटिफिकेशन भेजेगा, बोलेगा कि आप देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, बोलेगा कि आप इसको क्लिक कीजिए। आपके नोटिफिकेशन में देखिए सर यहाँ पे आएगा, कोई भी आपको पैसा भेजेगा नोटिफिकेशन में आएगा और आपसे रिक्वेस्ट करा देगा। तो कोई भी नोटिफिकेशन में जो आ रहा है वो आपका पैसा निकालने के लिए आ रहा है। तो ऐसे नोटिफिकेशन से बिल्कुल आपको बचने का प्रयास करना है। और ये पैसा लेते किस तरीके से हैं? आपका जो है कस्टमर केयर बन करके बात करेंगे। आप कहीं ऑनलाइन ख़रीदारी कर रहे हैं, किसी दोस्त को पैसा भेज रहे हैं और आपका जो पैसा है वो कट गया। जब पैसा कट जाता है तो क्या करते हैं आप? तुरंत ही गूगल पे कस्टमर केयर नंबर पे बात करते हैं। तो बात करेंगे तुरंत, सर मैं टेक्निकल ऑफिसर को फ़ोन दे रहा हूँ, मैं मैनेजर को फ़ोन दे रहा हूँ, और फिर टेक्निकल ऑफिसर आप जैसा बता रहे हैं आप ऐसा करते जाइए और आपका पैसा वापस आ जाएगा। सर देखिए आपका पैसा वापस किया जा रहा है। वापस किस माध्यम से किया जा रहा है? आपको नोटिफिकेशन भेज दिए। नोटिफिकेशन कहाँ भेजे? सर देखिए नोटिफिकेशन आया होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपसे यूपीआई पिन बोलेंगे डालने के लिए। जैसे ही आप यूपीआई पिन अपना डालेंगे और आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। तो यूपीआई पिन बिल्कुल नहीं डालना है। कैशबैक है, रिवार्ड है, इसमें भी वही तरीका कि सर देखिए आपका कैशबैक रखा हुआ, आप ले नहीं रहे हैं, 500 रुपये का कैशबैक है। देखिए वहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, सर यूपीआई पिन दबाइए और कैशबैक ले लीजिए। लेकिन फिर से आप यूपीआई पिन डालेंगे तो और क्या होगा? आपके पैसे ही जाएंगे। या फिर रूम रेंट है, आपका जो है कमरा किराए पे देना चाहते हैं। जब किराए पे आप देना चाहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि मैं आके रह लूँगा, पहले मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। पैसे किस माध्यम से देगा? वहीं नोटिफिकेशन के माध्यम से। नोटिफिकेशन के माध्यम से देगा और क्या बोलेगा? सर अपना यूपीआई पिन डालिए और आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यूपीआई पिन डालते ही क्या होगा? आपके पैसे अकाउंट से चले जाएंगे। कई बार ये आर्मी बनकर भी आपको परेशान करते हैं, आर्मी का भरोसा दिलाते हैं। आर्मी का पूरा भरोसा दिलाने के लिए आपको आर्मी के यूनिफॉर्म में आपको वर्दी की फ़ोटो, आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, कैंटीन कार्ड सब कुछ आपको भेज देते हैं। तो ऐसे इनसे भी बच के रहना है। ये कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है, कोई आर्मी के जवान नहीं है, ये सारे के सारे साइबर अपराधी हैं जो आर्मी होने का दिखावा करते हैं और आर्मी के नाम पे अपराध करते हैं। तो आपकी कोई दुकान है, बोलते हैं कि ये सामान पैक करवा दीजिए, हमारी आर्मी यूनिट वहाँ पे आ रही है, या फिर हमको दे दीजिए सामान।
लेकिन जो पैसे हैं मैं आपको एडवांस दे दे रहा हूँ। देखिए पैसे जो है आपको QR कोड के माध्यम से दिए जाएंगे। आर्मी चेक लिख देंगे, रिसीव मनी लिख देंगे और QR कोड स्कैन करने के बाद क्या होगा, फिर से आपसे UPI पिन मांगेगा और UPI पिन डालते ही क्या होगा, आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे। तो इस बात का भी हमेशा याद रखना है कि आपको UPI पिन नहीं डालना है। आप जब जब UPI पिन डालेंगे आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे और जो पैसे भेजेंगे मनी रिक्वेस्ट के रूप में भेजेंगे, नोटिफिकेशन भेजेंगे, बोलेंगे कि वहाँ से आप एक्सेप्ट करके UPI पिन डालिए। तो इस तरीके से भी हमको बचना है। और यही नहीं, ये आर्मी जो होने का दिखावा करते हैं, कई बार जो होता है पैसे अपने अकाउंट में मंगा लेते हैं। जो तीसरा तरीका, हम स्वेच्छा से अकाउंट में पैसे इनके डाल देते हैं। ये कोई सामान होता है, फेसबुक पे डाल देते हैं, तकिया, गद्दा, रजाई, और आपसे बोलेंगे कि सर मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं सस्ते में सामान बेचना चाहता हूँ, आप ले लीजिए। मोटरसाइकिल है किसी जो है उस पर ये नंबर प्लेट है, RC आपको दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन सारा का सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट फर्जी होता है। किसी ने बेचने के लिए डाल रखा है तो उसका ये निकलवा लेते हैं, उससे लेके और आपको बेचते हैं। और जो ID कार्ड होता है, जो RC पे नाम होता है, जो आप यदि चेक करना चाहेंगे चेक करेंगे, तो जो RC पे नाम होता है वो यहाँ पे सब एडिट करके आपको WhatsApp के माध्यम से सब कुछ भेज देंगे। कैंटीन कार्ड है, ID कार्ड है, एडिट कर दिया, आपको WhatsApp के माध्यम से भेजा जा रहा है। आपको क्या पता क्या ओरिजिनल नाम है, आप तो बस सिर्फ फ़ोटो देख रहे हैं। और एक सस्ता सामान, जो नई गाड़ी है, 4 महीने चली है, 2 महीने चली है, और उसको आधे से भी कम कीमत में आपको बेच रहे हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर देंगे और आपसे पैसे मांग लेंगे। तो इन सब तरीक़ों से भी आपको बचना है। और जो पैसे हम लोग किन किन तरीक़ों से दे देते हैं, जॉब के नाम पे, नौकरी के नाम पे, मैट्रिमोनियल फ्रॉड होते हैं, KBC लॉटरी फ्रॉड है, फ्रेंचाइजी CSP सर्विस फ्रॉड है। तो जो नौकरी के नाम पे जो फ्रॉड करते हैं, ये पूरा गिरोह चलाते हैं। गिरोह चलाकर कॉल सेंटर बनाते हैं। आपने जो naukri.com पे या फिर नौकरी वाली कई ठो वेबसाइट हैं, वहाँ पे आपने दे रखा है। आपका इंटरव्यू लेंगे, आपका सिलेक्शन कर देंगे, आप सेलेक्टेड हो जाएंगे। जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे तो आपकी ID कार्ड बनानी है, आपका आधार कार्ड बनाना है। इन सब नामों पर आपसे पैसा लेना चालू कर देते हैं। और धीरे धीरे जो पैसा है, कभी कभी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। पंजीकरण शुल्क है, साक्षात शुल्क है, तो शुल्क के नाम पे आपसे पैसा लेते हुए चले जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर भी आपके घर भेज देंगे। आपने जो एड्रेस अपना बताया है नौकरी के लिए, सब कुछ बता रखा है। ऑफ़र लेटर में भी अमाउंट मेंशन कर देते हैं कि सर आपको 8,250 रुपये पेमेंट करने होंगे। उसके लिए बाकायदा नीचे नंबर लिखे होते हैं। आप जैसे ही नंबरों पे बात करेंगे, सर आपने ऑफ़र लेटर पढ़ा नहीं किया, देखिए उसमें पैसा लिखा हुआ कि कितना पैसा आपको देना है। आपको अकाउंट नंबर बताएंगे और आपसे उस बताए हुए अकाउंट में आपसे पैसे लेते हुए चले जाएंगे। तो नौकरी के नाम पे कोई भी पैसे हमें नहीं देने हैं। 100 रुपये हो, 200 रुपये, रजिस्ट्रेशन के हर एक चीज़ों से हमें बचना है। नौकरी तो सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी हमें अपराध से नौकरी हमें लेना है, लेकिन हमें पैसे नहीं देने हैं। डाटा एंट्री आप लोगों ने बहुत सुना होगा। डाटा एंट्री के नाम पे भी फ्रॉड होते हैं। डाटा एंट्री में आपको जो है नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करने को देंगे।
पहले तो कभी कभी ये भी कह देते हैं कि आपको कितना डेटा टाइप करेंगे, जितना डेटा टाइप करेंगे आपको उस हिसाब से आपको रुपए आपसे मांगते हैं, या फिर फ्री में ही आपको डेटा दे देते हैं। जब आप नेम एड्रेस डेटा टाइप कर लेंगे तो बोलेंगे कि आपने जो डेटा टाइप किया हुआ है वो उसमें एक्यूरेसी बहुत ही ख़राब है। अब जब एक्यूरेसी ख़राब है तो कंपनी आपको पैसे नहीं देगी। पैसे नहीं देगी तो बात ठीक है, लेकिन अब आपने जो डेटा गलत टाइप किया उससे कंपनी का नुकसान हुआ है, कंपनी का समय बर्बाद किया है सर आपने, और कंपनी आप पे जा रही है क्लेम करने। आपने यहाँ पे हमारे साथ साइन किया हुआ है, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और ये सारे के सारे एग्रीमेंट जो है फर्जी होते हैं। तो एग्रीमेंट आपको साइन किया हुआ है आपकी मेल आईडी पे, जो आपने मेल आईडी रजिस्टर किया था टाइप करने के लिए, वकील साहब का लोगो लगा के आपको डराने की कोशिश करेंगे, फर्जी आपको मैसेज भेजेंगे कि आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की जा रही, शिकायत की जा रही, आपका करियर ख़राब हो जाएगा, आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल इन सब बातों से डरना नहीं है। सबसे पहले पैसे देने से आपको बचना है। आप संपर्क कीजिए, सुरक्षित रहिए। जितना जागरूक रहेंगे, जितना पैसे देने से आप बचेंगे उतना ही आपका पैसा बचेगा, और जितना आप पैसा देने से बचेंगे साइबर अपराधी ख़त्म होंगे, क्योंकि आपका पैसा उनके पास नहीं पहुंच पाएगा। तो इन सब बातों से बिल्कुल नहीं डरना है, और ऐसा कुछ होने पे तुरंत ही 1930 पे भी आपको शिकायत करनी है। फ्रेंचाइजी फ्रॉड है, जो फ्रेंचाइजी फ्रॉड है आपको उससे भी बचना है। फ्रेंचाइजी में मैकडॉल की फ्रेंचाइजी हो गई, मैकडी की हो गई, केएफसी की हो गई, ओला की हो गई, कोई भी फ्रेंचाइजी हो गई। तो फ्रेंचाइजी के नाम पे आपको ये गुमराह कर देते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं, कंपनी बना देंगे, पहले आपसे बात करेंगे, आपकी ज़मीन का कागज़ लेंगे, आपके मकान का जो किराए वाली दुकान है उसका कागज़ लेकर के आपको गुमराह करके आपसे पैसे लेते हैं। तो इन सभी तरीक़ों से हमको बचना है। जितना हम अपने आप को बचाएंगे उतना ही अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। फेसबुक पे जो है मैट्रिमोनियल फ्रॉड है, दोस्ती कर लेते हैं आपसे, दोस्ती करने के बाद आपसे पैसा मांगना चालू कर देते हैं। तो आपको पैसा देने से बिल्कुल बचना है। आपकी दोस्ती हो जाएगी फेसबुक पे, मैट्रिमोनियल साइटों पे। जब आपसे दोस्ती हो जाएगी तो अपने आप को ये विदेशी, सबसे इसमें सबसे बड़ा कंडीशन ये करते हैं कि अपने आप को विदेशी होने का दावा करते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और बोलेंगे कि हम आपको गिफ्ट भेजना चाहते हो। कंडीशन चाहे जो हो, चाहे किसी बात पे आपसे तैयार हो जाते हैं कि हम आपको गिफ्ट भेजना चाहते हैं, चाहे उनकी घर वालों की तबीयत ख़राब हो, आपने प्रेयर कर दिया हो, चाहे वो यूक्रेन बॉर्डर पे फंसे हों, उनका सब कुछ ख़त्म हो रखा हुआ और आपको कुछ सामान भेजना चाहते हैं। आप जब अपना एड्रेस उनको नोट करा देंगे, उनको भेज देंगे, तो वो आपको सामान भेज देंगे। जब वो सामान इंडिया में आता है, जब सामान इंडिया में आता है तो कस्टम वाले उसको पकड़ लेते हैं। जब कस्टम वाले पकड़ लेते हैं फिर आपसे पैसा मांगना चालू करते हैं कि आपने जो सामान मंगाया हुआ है 5 लाख का, उस पर 25,000 रुपये का टैक्स लगेगा। तो ये आप टैक्स नहीं देंगे तो आप